Hello everyone, dear students of class 7th. Today we will start exercise 7.2, which is based on criteria for congruency of triangles. Okay, so first of all we will discuss some important congruency criterion. Okay, first is here SSS congruency criterion, और यहाँ पर SSS का मतलब है साइड साइड साइड। तो SSS congruency रूल में क्या होता है, इफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, कि अगर किसी एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स किसी दूसरे ट्राइंगल की थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, राइट। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे पास है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। According to this rule, if two sides and the angle included between them of a triangle, अगर दो sides और उन दोनों साइड का included angle, okay, between them, उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है किसी ट्राइंगल के, अगर दो साइड्स और उन दो साइड्स के बीच बनने वाला एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड देम उनके इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये हमारा आ गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो बिल्कुल यहाँ पर साइड एंगल साइड था हमारे पास, यहाँ पर एंगल साइड एंगल। if two angles, not sides, if two angles and included side of a triangle are equal to the corresponding angles and the included side of another triangle, तो यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है कि साइड के दोनों और एंगल्स जो बन रहे हैं वो साइड जिस पर वो दोनों एंगल बन रहे हैं। ओके, तो अगर किसी ट्राइंगल के कोई दो एंगल और उन एंगल्स की इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, ओके, एंड इंक्लूडेड साइड के इक्वल होते हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल में राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूस साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन बोलते हैं इसको। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब राइट हैंड साइड नहीं है। हम ये एक कॉन्ग्रुएंसी रूल है और हम इसे यूज करते हैं R फॉर राइट एंगल्ड, H फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S फॉर साइड। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन है इट इज़ एप्लीकेबल इन case of two right angled triangles. So if the hypotenuse and one side of a right angled triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angled triangle, then in that case we can say that triangles are congruent. तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे कि triangles हमारे क्या है congruent under RHS congruency criterion। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2, विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट तक दिया है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से हम कोई भी एक पार्ट सॉल्व करेंगे और बाकी बचे हुए पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं।
which congruency criterion do you use in the following? So A part we have given triangle ABC and triangle DEF. Okay, we have given AC is equal to DF, AC is equal to DF, AB is equal to DE and BC is equal to EF. So triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो स्टूडेंट्स इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास all three sides of a triangle are equal to all three corresponding side of other triangle. तो हम यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन यूज करेंगे? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. इसका आंसर आपने ये सब लिखना है और आंसर में लिखना है आपने फर्स्ट का कि हम यहाँ पर यूज करेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर. बाकी आपने फिगर बनाना है और ये सब नोट करना है आपने. उसके बाद लिखना है आपने साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. सिमिलरली you have to do part B, C and D by yourself. Now let us see question number second. Question number second हमारे पास है you want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. Triangle ART is congruent to triangle PEN. So if you have to use SSS criterion then you need to show विच साइड इक्वल टू विच साइड. ये तो आपने खुद करना है फर्स्ट पार्ट. ओके, अभी हमने ऊपर किया है SSS रूल से. नाउ सेकंड हम कर लेते हैं यहाँ पर. इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एंगल T जो है वो एंगल N के इक्वल है. यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन और आपको यहाँ पर SAS क्राइटेरियन यूज करना है. तो आपको बताना है कि हमारा जो साइड RT है, RT साइड है हमारी, वो किसके इक्वल होगी? एंगल T जो है वो एंगल N के इक्वल है. तो RT साइड इक्वल होगी साइड EN के और दूसरी हमारे पास PN साइड इक्वल होगी साइड AT के. ओके, और यहाँ पर हमें दिया है ये B पार्ट भी आपने खुद सॉल्व करना है, मैंने समझा चुका हूँ आपको. C पार्ट, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, AT इज इक्वल टू PN, AT जो है वो PN के आपको दिख रहा है फिगर. AT इज इक्वल टू PN दिया है हमारे पास. एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन. देन यू नीड टू हैव, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन सेकंड का मैं C पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड C पार्ट. सो गिवन दैट angle T is equal to AT is equal to angle AT is equal to PN. Given that AT is equal to PN, AT is equal to PN. ओके, ये हमारे पास ट्राइंगल्स बन गए दोनों ART एंड PEN. और यहाँ पर हमें यूज करना है थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम ASA क्राइटेरियन. सो by using angle side angle criterion of congruency, we need to use फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज हमारे पास एक साइड तो इक्वल आ गई है, तो एंगल साइड एंगल, तो ये साइड हमारी है AT साइड जो है वो PN साइड के इक्वल है. तो हमारे पास ये एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए. हमें एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P. और सेकंड हमारे पास होना चाहिए एंगल T इक्वल टू एंगल N. ओके, तो ये दो हमारी रिक्वायरमेंट थी फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंगल साइड एंगल. तो ये सेकंड क्वेश्चन का C पार्ट हो गया. नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन. Now we have given here third part. You have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ. हमें ट्राइंगल AMQ के कॉन्ग्रुएंट शो करना है
और इस प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन, हमें रीजन बताने हैं बस, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है पी एम इक्वल टू क्यू एम, पी एम इक्वल टू क्यू एम, क्योंकि दिया है फिगर में, हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, यहाँ पर आ जाएगा गिवन एंगल पी एम ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एम है, एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल क्यू एम है, ये भी हमारे पास मेंशन किया है, इसमें सेम मेंशन किया है, इस तरफ भी डबल टाइप शो किया है, इस टाइप भी डबल आर्क से शो किया है, तो इसका मतलब होता है कि एंगल्स दोनों क्या है, बराबर है। तो ये भी हमारे पास गिवन हो गया। ए एम इज इक्वल टू ए एम, तो ए एम इज इक्वल टू ए एम हमारी क्या आ जाएगी, कॉमन साइड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर जो क्राइटेरियन आ जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ओके, तो थर्ड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंड ऑल्सो in triangle PQR all the angles have the same measure. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by angle congruency criterion. Is he justified? Why or why not? तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, बट जो कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके लिए हमारा ऐसा कोई भी क्राइटेरियन नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले सकते हैं हम, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नो, बिकॉज फॉर congruency of triangles, फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स के लिए मैंने शॉर्ट सिंबल यूज किया है, फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स all sides all we can write here all corresponding parts of one triangle must be equal to all corresponding part of another triangle, but in case of equilateral triangle, triangles of different sides, angles are similar but sides are different, जैसे यहाँ पर सो बिकॉज वी हैव नो सच क्राइटेरियन, ओके, बट जो हमारे पास एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, बिकॉज जैसा कि हम इस केस में देखते हैं एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स क्या होती है उसकी डिफरेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसी प्रकार जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, सिमिलरली हम कह सकते हैं, इसका मतलब सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, सो वो जो कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्टूडेंट जो कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी हैव नो एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच। तो हम क्या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल
ये फिगर हमारे पास बना है, आपने फिगर ज़रूर बनाना है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल RAT एंड ट्राइंगल RAT एंड WON। इन दोनों ट्राइंगल में देखो हमारे पास क्या दिया है, एंगल W इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल O एंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। ओके, बट वी हैव गिवन हेयर, बट हमारे पास एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साइड है WO इट इज़ इक्वल टू साइड RA। ओके, और ये जो हमारे पास लिख सकते हैं हम यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल O एंड साइड RA इज इक्वल टू WO। ओके, साइड RA इज इक्वल टू WO एंड साइड AT इज इक्वल टू ON। सो देयरफॉर जो हमारे पास दिया था यहाँ पर ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WON। तो कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ट्राइंगल WON। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पर ट्राइंगल दोनों को एक साथ दिया है, इसमें एक साइड कॉमन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आपने प्रैक्टिस करना है, राइट, नॉट फ्रॉम homework point of view, you have to only practice them to learn. Okay, question number 7 and 8. Now let us see question number 9 and question number 10. Okay, so ये दो क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is here. What is question number 9? In triangle ABC and triangle PQR, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criteria did you use? Okay, तो इसमें क्या है, हमारे पास ट्राइंगल्स दिए ABC और PQR। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेम वन एडिशनल पेयर, हम दूसरा पेयर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ABC दिया है तो हम दूसरे ट्राइंगल का नाम दे सकते हैं CBA एंड RQP। तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का कोई एडिशनल पेयर हमने शो करना है और बताना है कि हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर तुम सीधा कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल दिया है और वन साइड इक्वल दी है। तो हम क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है और ये जो एंगल दिया है ये इस एंगल के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर आ सकता है, हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू QR। वी कैन राइट BC इज इक्वल टू QR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, हम कह सकते हैं ईच 90 डिग्री। ओके, और दिस वन इज Q1, राइट। ओके, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ऑलरेडी। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। सो वी कैन यूज बाय यूजिंग, वी कैन राइट ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR and by using angle side angle congruency rule।
congruency rule. Okay, now next is question number 10, which is given here. Explain why triangle ABC is congruent to triangle FED. Very easy question. Okay, ABC triangle is right triangle and FED is also right triangle. So you have to tell why. You have to tell here the about corresponding parts. आपने corresponding parts के बारे में बताना है यहाँ पर. तो 10th question भी आपको रहेगा एज ए होमवर्क. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. और स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो चुका है. ओके, you have to revise and practice all question of this chapter properly, and for any doubt you can ask me on WhatsApp. That's all.